अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमीद सुमरो। कराची की बदकिस्मती पे आज मैं बात करूँगा क्योंकि एक मसला जो इंतहाई संगीन सूरत अख्तियार कर गया है उस पर मैं बात करना आज ज़रूरी समझता हूँ। मैं बहुत कम आज पहली मरतबा इस तरह से लाइव आ रहा हूँ और अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद तकलीफ़ पहुँची है जो वाक़या अब से कुछ देर पहले हुआ है। और वो वाक़या ये हुआ है कि कोरंगी क्रॉसिंग पर 3 मोटरसाइकिल सवारों को एक और डंपर ने कुचल दिया है और तीनों वहीं मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं। तो 3 घरों के कफ़ील, 3 जो बीवियां हैं उनके शोहर और बच्चों के वालिद से महरूम हो गए। कराची की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गई है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ माल बटोरने में लगी हुई है। उनकी जो कवानीन मुरवजा कवानीन है उन पर अमल दरामद का कोई इरादा अब तक महसूस नहीं होता। और बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि महकमा दाखिला हो, IG सिंध हो, DIG ट्रैफिक हो, अब उनकी तवज्जो भी इस तरफ नहीं जा रही जितनी संगीनी से, जितनी संजीदगी से इस मामलात को देखना था। ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगा कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जो बातें की, कल के दिन उन्होंने वार्निंग भी दी, न सिर्फ ऑयल टैंकर्स को वार्निंग दी बल्कि जो हमारे ऑयल टैंकर एसोसिएशन वाले हैं जो मुख्तलिफ वक्तों पर प्रेशर डालकर ट्रैफिक पुलिस से मिली भगत करके अपने टैंकर्स जो है वो औकात के अलावा भी शहर में दाखिल करता है और वो इस तरह लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। तो उसको उन्होंने वार्निंग दी कि आप लोग सुधर जाएं। और IG सिंध को उन्होंने कहा, कल ख़त भी लिखा गया, सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ख़त लिखा गया कि आप इसका जो है वो नोटिस लें और अमल दरामद जो नहीं हो रहा कवानीन पे उसको यकीनी बनाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े मनसब पर फायज़ शख्स की बातों को भी सीरियस नहीं लिया गया। और आज सूरत हाल ये है कि 3 और जानें जो हैं वो गई हैं। इस हवाले से गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने इस पे कवानीन पे अमल नहीं करवाया तो मैं ख़ुद रोड पर आऊँगा और मैं ख़ुद जाकर जो है उन जो टैंकर माफिया है उनका जो है वो उनका वो सद्देबाब करूँगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसका बिल्कुल ही नोटिस नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जाम बहक होने वाले लवाहिकीन हैं उनके जो टैंकर माफिया के जुल्म व सितम की वजह से मौत की घात उतार दिए गए, और वो अगर वकील करना चाहते हैं तो वो अपनी तरफ से उनको वकील भी करके देंगे। और कानूनी किसी किस्म की कोई हेल्प अगर उनको चाहिए तो गवर्नर हाउस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनकी सारी सूरत हाल, उनकी बातों को भी संजीदा नहीं लिया जा रहा है। और नतीजा ये निकला कि आज फिर 3 इंसान जो है वो अपनी किफ़ालत से गए। अब उनके घर वाले जो है, गवर्नर सिंध ने तो ये ऐलान भी किया कि वो उनके जनाज़ों में भी जाएंगे, उनके जो लवाहिकीन है उनकी जो जितनी उनसे हो सकती है वो मदद करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महकमा दाखिला कहाँ है, वज़ीर दाखिला कहाँ है। CM साहब तो चाइना के दौरे पर है, लेकिन इस वक्त इतनी कम्युनिकेशन तेज़ है, ज़राए व्हाट्सएप के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़रियों से जो है वो इस तरह हो सकता है कि वो रब्ता करके कानून पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहते और सख्त हिदायत जारी करते, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। शर्जीला मेमन की तरफ से तो अपनी तरफ से कोशिशें की गई हैं। उन्होंने एक कमेटी भी लॉन्च कर दी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की, उसमें जिन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ भी की हैं। लेकिन अब कार्रवाई कौन करेगा? ये जो 3 लाशें इस वक्त जना हॉस्पिटल पहुँची हैं उनको इंसाफ कौन फराहम करेगा? टैंकर माफिया के ड्राइवर मौके पर इंसान को मौत की घात उतार कर भाग जाते हैं, आज तक कोई वापस नहीं आता क्योंकि उनके पीछे उस माफिया के मालिकान, टैंकरों के जो मालिकान हैं वो वहाँ पर मौजूद है। बदकिस्मती से मैं एक और जिक्र आपसे करूँगा। आप देखें, कराची में दाखिल होने वाला हर टैंकर हो या किसी किस्म की और हैवी ट्रैफिक हो, वो बाकायदा तौर पे भत्ता देकर कराची में दाखिल होती है। अगर आप एंट्री पॉइंट्स को देखें, मैं आपको 2 पॉइंट्स का जिक्र करूँगा। AM9 से जो काठोड़ की तरफ जो टैंकर आता है वो सबसे पहले पर्ची वहाँ पर लेता है, पैसे दिए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस को और वो पर्ची जो है वो आगे दिखाता हुआ आता है। अगर वो पर्ची पोर्ट कासिम से फिर उसको दूसरी पर्ची लेनी पड़ती है, फिर लांडी आकर सुखन थाने से आगे जो है वो फिर उसको एक और
ट्रैफिक चौकी को भत्ता देना पड़ता है। तो ये भत्ता माफिया ये बुनियादी वजह है। जो जाहिर है जो ट्रैफिक एहलकार किसी टैंकर वाले से या किसी डंपर वाले से पैसे लेगा तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। जो जिसके सामने काड़ा होता है वो उसके सामने बात नहीं कर सकता। तो ये बात नहीं करते और नतीजा ये निकलता है कि जो कानून है वो ये है कि सुबह 7 बजे के बाद रात 11 बजे से पहले किसी भी किस्म की कोई जो हैवी ट्रैफिक है, ख़ास तौर पे टैंकर्स और डंपर्स और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो शहर में दाखिल नहीं हो सकते। पानी के टैंकर्स भी, कराची वालों की बदकिस्मती है कि उनके नलों में तो पानी नहीं आता, लेकिन टैंकर के ज़रिए उनको पानी मिलता है, क्योंकि ये एक माफिया इसके पीछे खड़ी है। और ये टैंकर माफिया जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये कत्ल होते रहेंगे। कराची के शहरी इसी तरह मरते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर आज़म को और जो ताकतवर इदारे हैं उनको सामने आना होगा और इन लोगों को इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। टैंकर माफिया जो इस वक्त बेलगाम बन चुकी है, जो एक तरह से खूनी कातिल के तौर पर आई है। कराची में पहले दहशतगर्दी होती थी, गन के ज़रिए लोग मारे जाते थे, गोलियों के ज़रिए लोग मारे जाते थे, लेकिन अब टैंकर्स ने भी इतनी तादाद में लोग मारे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई अब नागुज़ीर हो गई है। तो मैं शहरियों से भी ये कहूँगा, सिविल सोसाइटी से ये कहूँगा, सियासी जमातों से ये कहूँगा और इस पर एक और भी मैं बात कहूँगा कि जो अपोजिशन जमातें हैं, चले हुकूमती जमात तो अपनी मसलतन अपनी हुकूमत की बदनामी के डर से वो चुप है, खामोश है, लेकिन अपोजिशन जमातों को क्या हो गया है? क्या वो भी उस टैंकर माफिया के हाथों मजबूर हैं? वो भी इस टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल हैं कि वो भी बात नहीं करते? कराची की सड़कें एक तरफ तो टैंकर माफिया, दूसरी जानब आप ये भी देखें कि किसी भी सियासी जमात को, किसी भी वकला तंजीम को, किसी भी इलाके के लोगों को, किसी भी शरपसंद अनासर को जब भी मौका मिलता है नेशनल हाईवे ब्लॉक करते हैं, M9 ब्लॉक करते हैं। उसके अलावा किसी जगह से तजावुज़ात हटाए जाएँ तो उस तरफ की बड़ी सड़क ब्लॉक होती है। तो ये क्या है? ये किस तरह की कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? सिंध हुकूमत को इस वक्त मैं तो कहूँगा आयरन लेडी है मरियम नवाज़, उससे सीखना चाहिए। वो देखें तजावुज़ात का ख़ात्मा हो या मुख्तलिफ़ किस्म के जो इक़दामात हो उस पर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन वो करवा रही है। तो इन लोगों को 16 साल हो गए, 17वां साल स्टार्ट है, तो 17 साल हो गए मेरे भाइयों। कब होश के नाखून लोगे? कब अमल दरामद कराओगे? कब सिंध में बेहतरीन गवर्नेंस लाओगे? ये थोड़ा सा मसला है और इस हवाले से मेरा दिल दुखी था। आज मैंने कहा पहली मरतबा आपके पास आऊँ और इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ इशूज़ पे आपके सामने पेश हूँ। तो इजाज़त दीजिए, बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज़।